योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. This series of talks, there are going to be about 16 talks. In this series, you will understand the Yoga Sutras of Patanjali. You must have heard about the Yoga Sutras of Patanjali. It is one of the 6 philosophies which came out of the Vedas, 6 Indian philosophies, theistic philosophies, and there are 3 atheistic philosophies. Now here theism is a belief in the Vedas. So they are called Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Yoga, Purvamimamsa, and Vedanta. These 6, they are called आस्तिक also. आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि भगवान पे भरोसा करते हैं, और नास्तिक का मतलब ये भी नहीं है कि भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं. आस्तिक का मतलब है शास्त्र के अनुसार जो वेदों पे भरोसा करते हैं, और नास्तिक का अर्थ है जो वेदों पे भरोसा नहीं करते. उनके लिए वेद प्रमाण नहीं है. वो 3 दर्शन है, बौद्ध, जैन और चारवाक. ओके. और जो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, वो जैसा कि मैंने कहा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, मतलब जिसको वेदांत भी कहा गया है. तो इनमें से हम योग जो है उसका अभ्यास करने वाले हैं, जो कि सांख्य दर्शन पर आधारित है. सांख्य इज द बेस फॉर योग. अभी ये पतंजलि का नाम तुमने सबने सुना है, तो वो कौन थे? तो अबाउट 2000 years ago there was this sage called Patanjali who gathered the entire knowledge of yoga which was existing till that day and systematized it in 195 aphorisms. aphorism मतलब सूत्र. तो 195 सूत्रों में उन्होंने वो जितना भी ज्ञान उस वक्त तक अवेलेबल था उसको संकलित करके उसको सूत्र रूप में रखा. अब सूत्र की एक व्याख्या है कि सूत्र क्या होता है. तो वो डेफिनेशन ये है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभनम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः. तो सूत्र क्या कैसे होता है? तो अल्पाक्षरम मतलब उसमें मिनिमल वर्ड्स रहते हैं, इतने कम कि उसमें से एक लेटर भी अभी छाटा नहीं जा सकता, इतना वो कंसाइज रहता है. अल्पाक्षर. असंदिग्धम मतलब जो जिस विषय के बारे में वो कहने वाला है वो सूत्र, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट इज क्रिस्टल क्लियर व्हाट सीक्रेट्स दैट सूत्र इज गोइंग टू ओपन. सो दैट इज असंदिग्धम, डाउटलेस. सारवत, इट इज द इसेंस. सार मतलब इसेंस. जैसे कहते फूल से हम फ्रेग्रेंस निकालते हैं, उसका इसेंस निकालते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, वैसे वो जो विषय जिसके बारे में वो सूत्र है, उस विषय का इसेंस उसने पकड़ा हुआ है उस सूत्र में. तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम मतलब वो जो कहने वाला है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. ओके. इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड इट इज पेरिनियली रेलेवेंट. वो उसका रिलेवेंस कभी खोएगा नहीं. वो 5000 साल पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, 5000 साल बाद में भी रेलेवेंट रहेगा. अस्तोभनम मतलब देयर इज नो रिटोरिक इन दैट सूत्र. व्हेन वी गिव टॉक्स, व्हाट इज अ रिटोरिक? जो पॉलिटिशियंस जो टॉक्स देते हैं, दैट इज अ रिटोरिक. तो वैसा रिटोरिक कोई भी उस सूत्र में नहीं रहता. देयर इज नो शो ऑफ इन दैट सूत्र. देयर आर नो फॉल्स क्लेम इन दैट सूत्र. And anavadyam cha, there is no fallacy in that sutra. तो आप सोचो कि ये जो सूत्र जिनका हम अभी अभ्यास करने जा रहे हैं, उनकी ये काबिलियत है, ये उनका स्टैंडर्ड है. अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभनम अनवद्यम च. ठीक है.
Now, out of the 195 sutras, we have selected certain sutras, about I think about 70 sutras, which we are going to study in a module format. So module 1, 2, they're not necessarily in the order in which they are given in the darshan. But we have created these modules so that they become more graspable and more understandable to us. Okay. Now, secondly, first and foremost, I'd like to share with you कि तुम्हारे पास सिलेबस जो है विनीता ने दिया उसमें वो सूत्र है, लेकिन I would recommend that you get a book of the sutras or you download them all the 195 from the net और उसको ना रोज घर पे जोर जोर से पढ़ना है, लाउड वॉइस में, जैसे उसका अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम, ऐसा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करके उसको रिसाइट करना है। तो उससे क्या होगा, उससे दो चीजें होंगी, एक तो घर वाले दूर भाग जाएंगे और जोर जोर से तुम पढ़ोगे तो तुमको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। Secondly, Sanskrit is a very phonetic language. हाँ, it has been designed in such a way. उसका एक श्लोक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर कंठ जिह्वा मूल तालु दंत ओष्ठ नासिका मस्तक। अगर हमने स्कूल में पढ़ा है ना, पाराखड़ी सीखे हैं ना हम लोग, क ख ग घ ङ ड ठ ड ढ ण प फ ब भ म, एक जगह पे आघात करता है वो वर्ड। तो वर्णमाला जो है संस्कृत की, उर अपर स्टर्नम, कंठ थ्रोट, जिह्वा मूल द रूट ऑफ द टंग, तालु द अपर पैलेट, दंत टीथ, ओष्ठ लिबियल, नासिका नेजल, और मस्तक, all the resonance of that spoken language of the varnas is created in this region. Now, what does this region house? It houses the headquarter of your central nervous system, your brain and your medulla. And there is a science, the sutras are mantras, and there is a science of coining the mantras. So they have been coined in a particular way. I assure you that if you recite them, तो उससे वो याद तो होने ही लगेगी धीरे धीरे, भले ही तुम्हें अभी अर्थ नहीं समझेगा उनका, तुम सिर्फ रिसाइट करो, ठीक है, और 6 महीने करो, तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज दे आर न्यूमोनिक रूल्स, दे कॉल्ड न्यूमोनिक रूल्स। तुम जितना उनका पठन करोगे वो याद तो हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर नर्वस सिस्टम। समझे? तो इसको देखो, योग ये प्रयोग का शास्त्र है। Unless you experiment, yoga is the workbook. Yoga darshan, which we are going to study now, is a workbook. What do you do with a workbook? It is a roadmap. So you have to walk the roadmap. Simply understanding the roadmap intellectually is useless. अरे हाँ, कितना अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा ये यहाँ पे ये हिल स्टेशन भी है, अरे वाह वाह, ओ यहाँ पे लेक भी है, अरे वाह वाह क्या बढ़िया है यार, ओ वाह यहाँ पे ग्रीन पास्चर। What use is it? You're just appreciating the roadmap. You have to start walking on it. You have to start traveling on it. So keep that in mind. When we study the Yoga Sutras, they are meant to be applied in your life on a daily basis. योगांग अनुष्ठानात। अनुष्ठान मतलब, अनुष्ठान का अर्थ है निरंतर सेवन। तुम किस चीज का निरंतर सेवन करते हो? इस चीज का बताओ, सोचो। ब्रेथ है ना, ब्रेथ का तुम निरंतर सेवन कर रहे हो, एक पल भी नहीं जाता, वो है अनुष्ठान। सांस का अनुष्ठान हुआ है तुम्हारे अंदर,
इसलिए तुम हर पल सांस लेते हो। तो वैसे योग के अंगों का अनुष्ठान होना चाहिए। इसलिए वो पहला सूत्र हमने चुना है 2.28। ये जो पहली मॉड्यूल मॉड्यूल है पहली, उसमें हम कौन से सूत्र लेने वाले हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 2.28 टू 2.28, 2.29, 30, 32, और फिर बाद में 46 to 55, क्योंकि ये पूरे अष्टांग योग की बात करता है। और फिर 3.1, 2, 3, 4। ओके, तो ये मेरे ख्याल से तुम इसका पठन करते हो वहां पे क्लास में, सूत्रों का शुरू हुआ है? जस्ट रेज योर थंब इफ यू डू दैट। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। तो वेरी नाइस। तो मैं अभी फिर अब हम क्या करेंगे, पठन तो तुम कर रहे हो, तो उसका विग्रह मैं बताऊंगा। विल ब्रेक इट अप, जो कहाँ संधि हुई है उसकी, दैट विल मेक देम मोर अंडरस्टैंडेबल। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2.28। योगांग अनुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। दैट इज द सूत्र। सो लेट्स ब्रेक इट अप। इट इज योग अंग अनुष्ठानात। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से मतलब निरंतर सेवन करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होता है, और ज्ञान की दीप्ति, विवेक ख्याति तक प्रज्वलित रहती है। हाँ, इसको अभी अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। ये तो पहले दो तीन वर्ड तो समझिए। योग के अंगों का अनुष्ठान मतलब योग के अंगों का निरंतर सेवन करने से अशुद्धि का क्षय होता है। व्हाट इज अशुद्धि नाउ? व्हाट इज अशुद्धि? अशुद्धि is not understanding the true nature of self. You do not know what is your true self, what is the nature of the true self, because it is overcast by your vasanas, your desires, your aspirations, your samskaras, your successes, your failures, your unresolved issues of life, your wants, your needs, जो भी तुम्हारे दिमाग में जमघट है, हर पल तुम्हारा दिमाग कोई ना कोई विचार से, कोई ना कोई भावना से ऑक्यूपाइड रहता है, खाली तो नहीं रहता है ना। सो ऑल दैट, जैसे एक लैंटर्न है ना, कंदील, लालटेन रहती है ना, तो लालटेन को यूज कर करके उसके ऊपर कालिक जम जाती है पूरी, वो उसकी अशुद्धि है। उस लालटेन के लिए वो अशुद्धि है, वो अशुद्धि का क्षय होगा। मतलब तुम्हारे जो प्री कंसीव नोशंस है, तुम्हारे जो संस्कार है, तुम्हारे तुम्हारे अंदर में, विचारों में शायद कोई बायस है तुम्हारे विचारों में, है ना। तुम्हारे गलत कन्विक्शंस हो सकते हैं विचारों में, तुम्हारे थॉट पैटर्न्स है, तो ये सब दूर हटने लगेगा। जब ये दूर हटेगा तो क्या होगा, तुम्हारे परसेप्शन में, तुम जिस नजरिए से इस दुनिया को देखते हो, अभी तुम चश्मा से देखते हो, अलग अलग रंग के चश्मे पहन के इस दुनिया को देखते हो, तो वो चश्मा हट जाएगा, चश्मा हट जाएगा। And there will be a paradigm shift in the way you perceive the world around you. That is the meaning of Ashuddhi Kshay. And ज्ञान दीप्ति मतलब जो बुद्धि का जो प्रकाश है, जो तुम्हारे लिए ये तुम्हारी दुनिया उजागर कर रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया कौन उजागर कर रहा है? कौन लाइट अप कर रहा है तुम्हारा वर्ल्ड? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश, है ना। तुम्हारे बुद्धि में अलग अलग धारणाएं हैं,
हर एक की बुद्धि में अलग धारणा है, इसलिए हर एक की बुद्धि अलग अलग चीजें प्रकाशित करती है, एक नहीं करती। लेकिन एक वक्त आ सकता है ऐसा कि जब उस बुद्धि में से सारी धारणाएं हट जाएंगी, और फिर जो प्रकाश रहेगा बुद्धि का, वो प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अनअडल्ट्रेटेड, अनसलीड हो जाएगा। और उस वक्त तुम्हें, तुम्हारे बुद्धि को विवेक प्राप्त होगा। अब विवेक का क्या मतलब है? Discriminative discernment. That is the name, that is the meaning of the word विवेक। मतलब क्या सही है और क्या सही नहीं है। अभी तुम समझते हो कि शायद तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या नहीं है, लेकिन अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के रेल्म में इसका मायना बहुत अलग है। हम लोग अविद्या में जीते हैं। अविद्या से विद्या में जाना और अविद्या और विद्या का फर्क समझना, इसे विवेक कहते हैं। इसका मैं और उदाहरण देता हूं, ताकि ये विवेक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस सूत्र में। कि अविवेक ख्याते है, ख्याते है मतलब ख्याति, ख्याति वर्ड है वो, कि विवेक ख्याति प्राप्त होने तक। ख्याति मीन्स इररिफ्यूटेबल नॉलेज। When you're 100% convinced that this knowledge is irrefutable, इसको बाध, इसका बाध नहीं हो सकता, इसे तुम काट नहीं सकते, दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज। यह विश्वास, इस ख्याति। तो आ मीन्स जैसे आमरण, वो करते नहीं क्या, आमरण उपोषण को बैठ गया, तो आमरण मतलब क्या, मरण आने तक। वो तो आता नहीं है क्योंकि उसके पहले ही जूस पिला देते हैं उनको, तो वो तो स्टंट रहता है मोस्टली। लेकिन यहाँ पे वो जो अविवेक ख्याति है, मतलब वो विवेक ख्याति प्राप्त होने तक बुद्धि का प्रकाश प्रज्वलित होते रहेगा। क्योंकि ये जो सब वासनाओं की, अनरिजॉल्व इश्यूज की, ये जो सब कालिक है, उस बुद्धि के प्रकाश के ऊपर की, वह हटने लगेगी। किस चीज से? योग के अंगों का निरंतर अनुष्ठान, निरंतर सेवन करने से। सो योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट सूत्र। अब ये विद्या क्या है और अविद्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब विवेक और क्लियर हो जाएगा। अविद्या का एक सूत्र है जो आगे हम लोग उसका अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अविद्या का सूत्र पतंजलि ने बताया है, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। जो चीजें अनित्य है उनको तुम नित्य समझकर व्यवहार करते हो, ये अविद्या है। ऐसी कौन सी चीजें है तुम्हारे लाइफ में जो नॉन परमानेंट है, लेकिन तुम ऐसा बिहेव करते हो एज इफ वो परमानेंट है, और वो नहीं रही तो तुम मर जा, खत्म हो जाए, लाइफ इज ओवर, माई लाइफ इज ओवर। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है? सब कुछ। सोचो जरा इसके बारे में। जो अनित्य है उसे नित्य समझ के व्यवहार करते हो, यह अविद्या है। जो अपवित्र है, जिसमें कोई पवित्रता नहीं है, उसको पवित्र समझकर व्यवहार करते हो, यह अविद्या है। जाओ कोई बड़े मंदिर में, वहां पे वो पांच पांच पंडित जोर जोर से, उनके साथ पास में कपल्स बैठे रहते, जोर जोर से मंत्रोच्चार करते रहते हैं, इतना शोरगुल मचाते हैं, और फिर वो भगवान का दर्शन तुमको लेने नहीं देते, क्योंकि वो जो वॉचमैन रहते हैं वो भेड़ बकरी जैसा तुमको आगे आगे ढकेलते रहते हैं। क्या पावित्र्य है इसमें? तुमको क्या लगता है इतने शोरगुल में वो भगवान है, रहेगा वहां पे? उज्जैन गया था मैं, महाकाल, बहुत सुंदर पिंड है वहां पे, लेकिन यही सीन था वहां पे।
वो 5 पंडे बैठे थे, उनके सामने कपल्स थे, अभिषेक कर रहे थे। और हर पंडे के बीच में कंपटीशन लगी थी कि किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है, कौन ज्यादा जोर से मंत्र पढ़ सकता है। इतना शोर था। अब क्या तुम्हें लगता है वो भोलेनाथ वहां बैठे रहेंगे शोर में? वो तो कब के भाग गए हिमालय में। तो जो अपवित्र है, इसका कोई मायना नहीं है, उसे तुम पवित्र समझते हो, ये अविद्या है। जो चीज आगे जाके दुख देने वाली है, लेकिन वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, इसलिए उसके पीछे दौड़ते हो। पता है कि ये मेरे को बिल्कुल, मेरा ABH1C नहीं आया अच्छा, तो मुझे वो अभी नहीं खाना चाहिए, अभी ये सब लेट। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो ओढ़ रहती है वो इतनी तीव्र होती है कि तुम आगे आने वाले दुख को नजरअंदाज करते हो। दिस इज अ टिपिकल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ हेडोनिस्टिक क्रीचर। हेडोनिज्म, हेडोनिज्म मतलब अभी चाहिए मुझे प्लेजर, बाद में वो बात का बाद में देखेंगे। अब भी मिल रहा है ना शॉर्टकट। हैक, हैक, आजकल हैक का जमाना है ना। मेरे पास कोई हैक है क्या इसका? दिस इज अविद्या। जो अनात्म है उसमें आत्म ढूंढते हो। आत्म कहाँ है? यहाँ अंदर बैठा है। अंतर्यामी का साक्षात्कार कहाँ होने वाला है? यहाँ होने वाला है। और उसको घूमते हुए इस गुरु से उस गुरु में, ये कल्ट से वो कल्ट में, कहाँ कहाँ जाते हो। जो बैठा अंदर है, पतंजलि कह रहे हैं, ये अविद्या है। ये हटने लगती है तो अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म सुख, और पता चलने लगता है कि क्या नित्य है। नित्य कौन है? हु इज इटर्नल, हु इज नेवर बॉर्न, हु इज नेवर गोना डाई, हु इज ऑलवेज बीन देयर। नित्य का है क्या है? शुचि क्या है? जो कभी मलाइन हो ही नहीं सकता, जिसको तुम कभी भी कोई भी अडल्ट्रेट नहीं कर सकते। वो कृष्णा गीता में बोलता है ना, इसको कोई मार नहीं सकते ना, इसको अग्नि जला नहीं सकता, इसको वायु उड़ा नहीं सकता, और वो पानी उसको गीला नहीं कर, वो सब जो है ना, जो नित्य है, जो शुचि है, जो सुख है। इट इज सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। it is always in the bliss of contentment. Are you content? You're not, because you're living in avidya. But when there is this paradigm shift from avidya to vidya, you'll experience that contentment and the bliss that goes with it. Sat, Chit, Ananda. Sat means eternal. I am eternal. Chit means I am clear consciousness, colorless. And Ananda is that bliss of contentment. To realize this state inside of you is Vidya. To be able to differentiate between what is Vidya and Avidya is Viveka. So what is the goal of yoga? You're learning rope and belt therapy, you're learning asanas and postures and physiology and anatomy and functional anatomy. Vinita is an excellent teacher for functional anatomy. You learn a lot with her. But there is one anga of yoga. What about the other 8, which we will see now? So the next sutra after this is, now he distinguishes the limbs. उन्होंने कहा ना, योग अंग अनुष्ठान। अब ये अंग कौन से और कितने हैं भैया? तो वो कहते हैं, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि. So we'll break it up. Yam,
नियम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग है। तो अभी एक एक अंग देखेंगे क्या है, संक्षिप्त में देखेंगे, फिर गहरे में देखेंगे। तो फर्स्ट इज यमा। उसके पहले मैं तुमसे 5 सवाल करूंगा, जिसके जवाब हाँ या ना में देने हैं सिर्फ। ठीक है? अपने मन में तो माइक शुरू मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे जवाब। तो if somebody commits violence on you, whether it is physical, actual physical, verbal, or even mental violence, नॉन हमारा 80% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल रहता है, पता है तुम लोगों को? नॉन वर्बल। So if someone commits violence on you, whether physical, verbal, mental, मतलब नॉन वर्बल, will you like it? No, right? If someone is untruthful to you, will you like it? If someone steals from you your property, even your proprietary, that even your ideas, your patents, of course, money and whatever you possess, whatever you have earned, if someone steals from you, would you like it? People treat other people unequally. There is so much inequality in this world. And when people hurt Mother Nature, there is so much inequality and there is so much destruction of Mother Nature. Do you like it when people do that? No. You know, there are people we see, we read in newspapers, watch on TV, people hoard things, crores and crores of rupees property. They'll hoard things. They will hoard grain and keep others hungry. The poor, they'll keep the poor hungry, and they will do hoarding of wealth. Do you like that when someone hoards? No. So you don't like these 5 things. So you also don't do that. Okay? Promise? No, no violence. नो मेंटल वायलेंस, नो नॉन वर्बल। फिजिकल तो नहीं करते आजकल, लेकिन वर्बल नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल तो बिल्कुल नहीं। मन में भी वायलेंस नहीं होना भैया। फिर सत्य, अहिंसा, सत्य, ट्रुथफुल। आर यू ट्रुथफुल टू योर सेल्फ फर्स्ट? खुद से ही झूठ बोलोगे तो दूसरों से क्या सच बोलोगे? खुद को ही बेवकूफ बनाओगे तो दूसरों को क्या, दूसरों को भी बनाओगे। सत्य। या फिर तुम सिलेक्टिव हो, इन लोगों के साथ सत्य बोलने का, उन लोगों के साथ नहीं बोलने का, घर वालों के साथ सत्य बोलने का, बाहर वालों के साथ सत्य नहीं बोलने का। बाहर में बोला वो किसी को बताओ, ऐसा करते हो। ये योग है, योग हैज स्टार्टेड, माइंड यू, वी आर नॉट इवन ऑन द मैट येट। वो तो बहुत दूर है मैट वगैरह। योगा क्लास, आई एम गोइंग टू योगा स्टूडियो, वो सब बहुत दूर है अभी। बट योग हैज बिगन। मैं किसी को बोला अगर कि भैया कल से एकदम ऑनेस्ट रहने का, हाँ, कल से प्रामाणिक रहने का,
तो वो हो जाएगा कल से प्रामाणिक। हम्म? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। इफ आई टेल अ थीफ, जिसने बचपन से चोरी की, चोरी ही सीखी है उसने, उसको मैं कहूंगा, "ए, चल आज से चोरी बंद", इज नॉट गोइंग टू लिसन। पतंजलि ने क्या कहा है, इस मार्ग पर चलने लगोगे, उसका निरंतर सेवन करोगे अंगों का, तो वो तब्दीलियां होने लगेगी। एक दिन सेवन करोगे, फिर दूसरे दिन भूल जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। देयर बी नो चेंज, इट इज यूजलेस, futile, unless it gets embedded in your psyche. These tenets and precepts, they have to get embedded in your psyche. So ahimsa, satya, asteya. Steya मतलब चोरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं, किसी भी प्रकार की, विचारों की, आइडियाज की, प्रॉपर्टी की, किसी भी प्रकार की। Then the fourth is brahmacharya. A brahmacharya is understood as celibacy, बट उसके बारे में भी हम बात करेंगे एट अ लेटर स्टेज। इट हैपेंस एट अ वेरी एडवांस स्टेज एंड इट इज अ नेचुरल हैपनिंग, बिकॉज द योगी फाइंड्स समथिंग perennially blissful, you know, and he begins to see that the sexual orgasm is momentary, but the spiritual orgasm which I'm experiencing is eternal. तो इसलिए वो इंटरेस्ट लूज करता है कुछ चीजों में, और वैसे वो सेलिब्रेट हो जाता है, वो जबरदस्ती प्रैक्टिस नहीं करता। सेलिब्रेसी कैन, वो दमन हो जाएगा, यू विल बी गोइंग अगेंस्ट नेचर, इट विल रिजल्ट इन परवर्शन। आई एम अ काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट सर्टिफाइड, आई हैव काउंसल्ड फॉर मेनी इयर्स, आई वाज इन बॉम्बे, इन बैंड्रा, and these Catholic priests were my counselees. They used to come and share with me. I know firsthand what it does, because they have to take a vow of celibacy when they enter, and when they're very young, they're just out of their teens, and they take a vow of celibacy. And what turmoils they go through, I know. I've been a counselor for them. It is totally idiocy. So if anyone tells you that brahmacharya means celibacy only, he doesn't know what he's talking about. Brahmacharya, the simple word, says acharan, brahmanusar acharana is brahmacharya. Now what is Brahma? Brahma, everything around you, your fellow human beings, they are the manifestation of Brahma as you are. You're all equal. You practice equality. That is the first step of brahmacharya. Do you practice equality, or you live in class distinction? चातुर्वर्ण जो है ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इसमें क्लास डिस्टिंक्शन नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। किन लोगों की प्रवृत्ति उस तरफ रहती है, किन लोगों की प्रवृत्ति इस तरफ रहती है। सो ब्रह्मचर्य बिगिंस विथ गेटिंग रिड, डिस्कार्डिंग क्लास डिस्टिंक्शन। क्या तुम्हारे व्यवहार अलग अलग है लोगों से? तुम्हारे नेबर में एक बहुत एक करप्ट बंदा रहता है, उसने करोड़ों रुपए का, उसके पास मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, सब कुछ है, तुम उसके साथ कैसे बिहेव करते हो जब वो सामने आता है? तब ही इज फिल्दी रिच, ऑल इल गॉटन,
और फिर तुम घर में आए हो और तुम्हारे वॉचमैन है, गेट पे वॉचमैन है, उसके साथ कैसे डील कर व्यवहार करते हो, तुम्हारे मेड के साथ कैसे व्यवहार करते हो, क्लास डिस्टिंक्शन है उसमें। अगर खुद को योगी बन समझते हो, अगर योग साधक हो, तो यू हैव टू गेट rid of these notions. They do you no good. They do humanity no good. They are the hindrances in your progress, in your individual progress. So get rid of that inequality, practicing inequality. That is the first step of brahmacharya. And the second, take care of Mother Nature. How much do you do that? Do you do something to preserve Mother Nature? In your little way, do you contribute? So ahimsa, satya, asteya, brahmacharya. And the last is aparigraha, non-hoarding. जितना तुमको आवश्यक है उतना जरूर पास में रखो. नेचर नेवर होल्ड्स. एक आम का ट्री है, बहुत सारे आम लगे हैं उसके, तो वो झाड़ नहीं बोलता मैं नहीं दूंगा अभी किसी को, मैं रखूंगा अभी मेरे पास. नेचर का तो गुण है अपरिग्रह. जहां तुम्हारी सांस क्यों चलती है? यू आर ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ नेचर्स अपरिग्रह. यू नो हाउ when you inhale your diaphragm contracts, तो वो नीचे की तरफ जाता है और उसके ऊपर लंग्स बैठी है, तो लंग्स पुल होती है ऐसे नीचे, तो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर तैयार होता है. और बाहर के में प्रेशर ज्यादा रहता है, लंग्स में कम रहता है, इसलिए वो बाहर की हवा अंदर आती है टू इक्वलाइज द प्रेशर. सो नेचर ऑलवेज गो फॉर इक्वलाइजिंग थिंग्स, न्यूट्रलाइजिंग थिंग्स. इट डजंट होल्ड. ये नेचर के स्वभाव के कारण तुम इनहेल कर सकते हो, तुम जिंदा हो. और एक बात, जब तुम हवा अंदर लेते हो, बाहर की हवा अंदर आती है लंग्स में, तो वो ब्लड एयर बैरियर की तरफ जाती है. एल्वियोलीज जो है छोटे छोटे, दे आर एनकेस्ड इन वेरी फाइन कैपिलरीज. उनमें जो ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन कम रहता है, और जो तुम अंदर हवा लिए हो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है. और ज्यादा से कम को देना ये प्रकृति का स्वभाव है. इसलिए वो अंदर खींचे हुए हवा का ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है टू इक्वेट. और उसी क्षण ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, जो कि अंदर आई हवा में कम रहती है, तो वो CO2 डिफ्यूज हो जाता है lungs में to equate the pressure, and that you exhale. Do you understand the beauty of this? Mother Nature is teaching us every moment how to live. Do you get it? So non-hoarding. That is one. जो आवश्यक है बिल्कुल रखो. अभी एक काम करो, आज का टॉक हो गया ना, कि तुम घर में देखो अपने कि पिछले 6 महीने से कौन सी चीजें तुमने इस्तेमाल नहीं की हुई है. ठीक है, वो सब डिस्कार्ड कर दो. हाँ? क्योंकि होर्ड की हुई है, वो काम में तो नहीं आ रही है, तो होर्डिंग ही तो हुआ ना. यमा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यमाहा. दिस इज सूत्र नंबर 30. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. अहिंसा सत्य, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाहा. ऐसे रोज डिसाइड करना है. हाँ, एक साथ, एक सांस में पूरा. और उसका ब्रेकअप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. So what is this? This is how you're supposed to live in this world, in this society.
as if, because you're a human being. There's only one commandment in the Vedas: Manurbhava, Manushya bano. That's it. Only one commandment. The fact that you're born in the human species, तुमको कोई कोई तारे नहीं लगे, तुमको कोई सितारे नहीं लगे, उल्टा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, बिकॉज यू आर अ वेरी स्पेशल क्रीचर, वेरी स्पेशल क्रीचर with five sensory organs, five action organs, mana, buddhi, ahankar, the whole package. Manorbhava, become humane. पौराणिक लोग कहेंगे कि ब्राह्मण कर्म से बनते हैं, अपने क्या ब्राह्मण नहीं, जन्म से बनते, जन्म से। देयर इज नॉनसेंस। तुम ब्राह्मण हो या नहीं, तुम्हारे सरनेम से नहीं पता चलता। मरते वक्त अगर ब्रह्म समझ के मरे तो तुम ब्राह्मण, नहीं तो तुम कृपण। So whether you are a Brahman or not is decided at the moment of your death, not at the moment of your birth, by virtue of your surname. Huge misconceptions, but people carry them. But we will not go there. So, अच्छा, अभी और 5 सवाल कर लेता हूं, इसका भी हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है? क्या तुमको क्लीनलीनेस पसंद है, जैसे कि तुम रोज नहाते हो, है ना, बॉडी को क्लीन रखते हो, वैसे मन को भी क्लीन रखना, मतलब शरीर को क्लीन रखना, मन को क्लीन रखना तुमको अच्छा लगेगा रोज, है ना? लगेगा ना? फिर तुमको कंटेंट रहना, संतुष्ट रहना अच्छा लगेगा। लगेगा, राइट? तुमने जो लाइफ में गोल तय किए हैं, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमेन गोल्स, वो गोल्स पाने के लिए करेज से, डिसिप्लिन से एफर्ट्स करना अच्छा लगेगा। इस चीज के लिए, ये सब पाने के लिए तुमको पढ़ाई करना, अध्ययन करना, शास्त्र का अध्ययन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद का अध्ययन करना, स्टडी अच्छा लगेगा। यस यस यस, सबको यस बोल रहे हो। और फाइनली तुमको तुम्हारे ही अंदर एक ऐसा अनशेकेबल प्रिंसिपल, एक तत्व है जो कि तुमको हर घड़ी गाइड करता है। जब तुम लॉस्ट हो जाते हो कभी कभी लाइफ में, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा फॉर्म एस्टैब्लिश्ड, अनशेकेबल, ऐसा कोई एक तत्व जो तुम्हें हर पल गाइड करे, सही दिशा में, सही मार्ग में रखे। ऐसा कुछ अंदर में रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या? है ना? ठीक है, तो फिर करो, करो ऐसा, क्लीन क्लीनिंग करो रोज अपना। किसने रोका है? शरीर का तो करते ही हो, मन का भी करते जाओ। कंटेंट एज इज वेयर इज बेसिस, अब भी, इस पल, इस क्षण, जो भी है, हूं, जैसा भी हूं, क्या कंटेंटमेंट अनुभव करता हूं, या देर इज अ कॉन्स्टेंट डिसकंटेंट रनिंग पैरेलल अंडरनीथ, जैसे पानी के नीचे, अपने जमीन के नीचे, सतह के नीचे पानी बहता है ना, वैसे क्या अंडर करंट ऑफ डिसकंटेंट बह रहे हैं तुम्हारे चित्त में? क्या अनरिजॉल्व इश्यूज बह रहे हैं तुम्हारे चित्त में?
संतोष, शौच, संतोष, तपः, discipline, orderliness, striving, courage, unflinching courage, constant courage to achieve your goal. शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, studying, self study, introspection, ईश्वर प्रणिधान, acknowledging the presence of Ishwar. Patanjali has described Ishwar in a absolutely secular and wonderful way. जो आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं, आई थिंक इट कम्स इन द सेकंड मॉड्यूल. क्या वेरी यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ईश्वर. ये है नियम. शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः. और जो पहले जिसको तुमने नहीं जवाब दिया पांचों को, और अभी ये पांचों को हाँ जवाब दिया तुमने, वो पहले जो है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः. तो 5 यम और 5 नियम, ये पहले 2 अंग है योग के. अब मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हें बताए कि अरे हाँ मैं योगा नहीं करता, तो 2 साल पहले किया था मैंने प्रैक्टिस, क्या वो सही जवाब दे रहा है? नहीं. वो किस योगा की बात कर रहा है? वो मैट वाले योगा की बात कर रहा है. लेकिन ये जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो हर इंसान प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ डिग्री में कर रहा है. हर इंसान. तो हर इंसान ही योग मार्ग पर है. इस बात को समझो और ये पर्सपेक्टिव रखो. हर इंसान शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान प्रैक्टिस करता है या नहीं करता, या कुछ डिग्री में करता है. उसे सिर्फ रियलाइजेशन नहीं है कि ये जो टेनेट्स है ये योग के है, और ये यम और नियम मिलाकर ही धर्म बनता है, नॉट रिलीजन, एज अपोज टू रिलीजन. धर्म मीन्स दोज टेनेट्स विच आर पेरिनियली रेलेवेंट. मतलब जैसा मैंने जब भी कहा कि 5,000 साल पहले भी ये रेलेवेंट है, थे, आज भी है, 10,000 साल बाद में भी रेलेवेंट रहेंगे. ये 10 प्रिंसिपल्स, ये टेनेट्स, प्रीसेप्ट्स, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. दिस इज धर्म, नॉट योर रिलीजियस बुक्स. उसमें इनइक्वालिटी है ना. मेरे मजहब का जो है वो सही, वो जन्नत जाएगा, बाकी सब काफिर है, बाकी सब नरक में जाएंगे. जो लॉर्ड को, जीसस को फॉलो करता है, विल गो टू हेवन, रेस्ट विल गो टू हेल. और जो कृष्ण का पूजक है, ये हार्डकोर राइट विंग हिंदूज जो हमारा धर्म मानता है, उस सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब ये है विच इज पेरिनियली रिलेवेंट and universally acceptable. The word Sanatan has got nothing to do with those saffron color, robes, और गले में 400 रुद्राक्ष पहने हुए हैं, और पूरा ऐसा और आगे का डर जाता बिचारा सामान्य माणूस, घाबरून जातो. ते हे सगळं अवतार बघून. दैट इज देयर कल्ट्स. वो पंथ है, वो कल्ट है, वो रिलीजन है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. ये जो यम नियम बताया पतंजलि ने, ये धर्म है. दिस इज द प्लेटो where a human being has to reach. All right, so we will stop here today. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।